नमस्कार, मैं सुपर स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। ताहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो एग्जिट पोल है, क्या आपके भी दिमाग में ऐसा हो रहा है कि जो हमारे सामने जो सर्वे आ रहे हैं एग्जिट पोल के, वो चौंकाने वाले सर्वे? मैं आपको इसकी हकीकत बताऊंगा। चूँकि देखिए, मैं एक बहुत छोटा चैनल हूँ, लेकिन हमारे पास जमीनी लोग हैं जो कि धरती से जुड़े हुए हैं। वो एक एक एग्जिट पोल पर गए हैं, जा कर के सर्वे किए हैं, गांव-गांव में जा कर के सर्वे किए हैं। मैं उनका आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। मैं कोई बहुत हाई फाई और बड़ा आंकड़ा नहीं दे रहा हूं। और कुल रिजल्ट आने में अब 36 घंटे और रह गए हैं। इस समय रात के 10 बज रहे हैं। कुल 4 तारीख को ही सारे परिणाम आपके सामने होंगे। पहले मैं इसकी जो पटकथा लिखी गई, मैं उसके विषय में आपको तो बताऊंगा ही कि ये जो एग्जिट पोल है, ये चौथे चरण में ही इसको शो कर दिया गया कि हम किस तरह से पेश करेंगे। मैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगा। इसकी जो पटकथा लिखी गई एग्जिट पोल की, वो चौथे चरण में ही लिख दिया गया। अभी 3 चरण की वोटिंग बाकी ही थी। आइए, मैं इसके बावजूद आपको उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा राज्य है भारतवर्ष का, वहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं, मैं आपको उत्तर प्रदेश लिए चलता हूं, जहां पे 80 सीटें हैं। आप देखिए, मैं एक विश्लेषण से आपको बताता हूं। इन 80 सीटों में एनडीए को 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं 2024 में, और इंडिया गठबंधन को 32 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। ये हमारे सर्वेयरों के अनुसार इसमें कई सीटों पर कांटे की टक्कर है। और फ्रेश तो इसमें से करीब 18 सीट तो 100% जीत रही है इंडिया गठबंधन, और बाकी 12 पर जो है थोड़ी कांटे की टक्कर है, लेकिन ये सीट भी निकल जाएगी। यानी 32 सीट आपका यहाँ पे इंडिया गठबंधन निकाल रहा है उत्तर प्रदेश में। और इनकी सीट 2019 के बजाय घट के 48 पर आ गई। पोल तो बड़ी है, एग्जिट पोल तो इनको दिखा रहा है कि 378, 388, 401 सीट भी आ जाएगी। लेकिन उसका जो सर्वे हुआ है, वो उसकी हकीकत मैं आपको बताऊंगा। अब आप आ जाइए महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र पे भी देखिए 50-50% के चांसेज हैं। 48 अगर जो 48 सीट है महाराष्ट्र की, तो इसमें आप मान के चलिए कि 50% का मतलब आप हो गया 24 + 24, 24 सीट दोनों को जाती हुई नजर आ रही है। 24 एनडीए को और 24 इंडिया को। अब आप आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी सेम कैडर है, गुजरात में भी सेम कैडर है, कर्नाटका भी जो है इंडिया गठबंधन का बढ़िया परफॉर्मेंस है। यहाँ एनडीए को काफ़ी नुकसान है कर्नाटका में। आंध्र प्रदेश में भी सेम पोजीशन है, उड़ीसा में भी सेम पोजीशन है, छत्तीसगढ़ में भी जो है इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है। अरे, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, राजस्थान आपको लिए चलता हूं। राजस्थान में ये देखिए, राजस्थान यहाँ पर चूँकि ये वसुंधरा राजे जी हैं, और जिन लोगों को दरकिनार किया बीजेपी ने, इसका बहुत उसको मतलब खामियाजा भुगतना पड़ा। आज राजस्थान में कुल 35 सीटें हैं। 35 में आपको आश्चर्य होगा कि 17 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को जा रही हैं। 17 सीटें राजस्थान में। तो क्या आप इन सब परिणामों के बावजूद क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि इस तरह से इतनी सीटें आ जाएंगी? एग्जिट पोल ने जो भी दर्शा दिया, ये तो पूरी भारतवर्ष की जनमानस, क्या पूरी दुनिया सशंकित है कि इस तरह का एग्जिट पोल कैसे आ गया भाई। एग्जिट पोल कभी कभी सही भी होते हैं, कभी बहुत से गलत साबित होते हैं, लेकिन यह जो एग्जिट पोल है, अब मैं आपको इसकी हकीकत को बता रहा हूं। इसकी पटकथा जब 96 सीटों के लिए 13 मई को चौथे चरण का जब मतदान हो रहा था, उसी समय एग्जिट पोल की पटकथा लिख दी गई थी। चौथे चरण में ही लिख दी गई थी। अभी 3 चरण बचे ही थे, और चौथे चरण में ही एग्जिट पोल को रिपोर्टिंग लगा दिया गया और इसको बीजेपी दफ्तर भेज दिया गया। आज वही एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, जो एग्जिट पोल आपको दिखाई दे रहा है कि 388, 400, 500, ये इसी तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये चूंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं,
हर राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां, छोटे छोटे जो दल हैं, जिनके पास 15 सांसद, 16 सांसद, 8 सांसद, 10 सांसद होते हैं, उनको भ्रमित किया जा रहा है। आज जो देखिए एनडीए की मीटिंग चल रही है, वो किसी हीट वेव और उसकी मीटिंग नहीं चल रही। मीटिंग तो ये चल रही है कि किस तरह किसको जुड़ा जाए कि मतलब अपनी सरकार बचे और बनाई जा सके। क्योंकि पूर्ण बहुमत में किसी को आना ही नहीं है, न एनडीए आएगी न इंडिया गठबंधन आएगी। अगर जो इंडिया गठबंधन को 20-22 सांसदों की जरूरत पड़ेगी तो एनडीए को कम से कम 40 से 45 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो आजकल मीटिंग चल रही है, ये सिर्फ क्षेत्रीय दलों को तोड़ने के लिए मीटिंग चल रही है। और ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, ये उसी का एक समझ लीजिए कि अंश है। क्षेत्रीय दलों को भ्रमित किया जा रहा है कि मतलब अब क्षेत्रीय दल, आप इसमें देख लीजिए मायावती को समाप्त कर दिया गया, पश्चिम बंगाल उनको ममता दीदी को सीटें नहीं दिखाई जा रही है। तो कुल मिला जुला के यह एग्जिट पोल भ्रमित करने वाला एग्जिट पोल है। आप 36 घंटे की और बात है, आप वेट करिए। मेरा जहां तक अनुमान है, मेरे सर्वे का अनुमान है कि इस बार त्रिशंकु सरकार बन सकती है। कोई पूर्ण बहुमत में नहीं आएगा। किसी को अगर जो 20 सांसदों की जरूरत पड़ेगी तो किसी को 45 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। समीकरण यही होगा। तो आप प्रतीक्षा करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं एकदम सच्चाई आप तक ले आता हूं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। 4 जून का वेट करें, 36 घंटे और बचे हैं, परिणाम आपके सामने।